स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से नर्सिंग साइंस चैनल पे। सीपू नर्सिंग ऑफिसर भर्ती 2023 लगभग 10 महीने से भी ज़्यादा हो चुके हैं और अभी तक इसकी कोई ज्वाइनिंग नहीं मिली। अभी तक इसका कोई भी प्रोसेस नहीं हुआ है। एक प्रोविजनल लिस्ट आई थी, वो भी लगभग टेम्परेरी जैसी, उसका कोई मतलब ही नहीं है ऐसा लग रहा है। अब नर्सिंग ऑफिसर वैकेंसी के रीवेरिफिकेशन होने वाले हैं और इसका एक ऑर्डर भी जारी हो चुका है और लगभग अगले साल तक इसकी ज्वाइनिंग मिलने के चांसेस बन रहे हैं। ऑर्डर क्या है, पूरी जानकारी क्या है, पूरी वैकेंसी के बारे में तमाम जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश करेंगे। ये एक ऑर्डर है जो किसके द्वारा का जारी किया गया है, सीपू के द्वारा। ठीक है, कब जारी किया गया है? 22 दिसंबर 2023 को। ये देख लीजिए आप, ये सारे जो मतलब मेंशन किया हुआ है उन लोगों को टैग किया हुआ है। किन किन लोगों को? डायरेक्टर है, समस्त जो प्रिंसिपल्स वगैरह कॉलेज के हैं, ठीक है, और इसके अलावा जो एनएचएम के हैं, एनएचएम, और उसके अलावा जितने भी जो होते हैं सारे उन लोगों को, जो डिप्टी डायरेक्टर वगैरह हॉस्पिटल के जयपुर के, ठीक है। क्या है रिलेशन? सब्जेक्ट क्या है कि नर्सिंग पैरामेडिकल भर्ती 2023 में जो कैंडिडेट हुए हैं उनको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को पुनर्सत्यापन के संबंध में, यानी कि आपके क्या हो रहे हैं, रीवेरिफिकेशन है। और रीवेरिफिकेशन क्यों हो रहे हैं? क्योंकि जो फर्जी लोग हैं उनको बाहर निकालना जरूरी है। ये एक अच्छा काम किया है सीपू ने कि जो फर्जी लोग हैं उनको जल्द से जल्द बाहर निकालें। इसके लिए ये रीवेरिफिकेशन ठीक है। और रीवेरिफिकेशन कंप्लीटली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो रहे हैं। आप लोगों को कहीं भी नहीं जाना है, कैंडिडेट को कहीं भी नहीं बुलाया गया है, कैंडिडेट की वहाँ पर कोई भी नीड नहीं है। आपने एक बार वेरिफिकेशन करवा लिया, बस आपका काम हो गया। अब काम है उनका, जो अच्छे लोग हैं, जो एकदम लीगल लोग हैं, उन लोगों को सेलेक्ट करना और ज्वाइनिंग देना, ताकि जो मेहनती लोग हैं, जो रियल में उनका सिलेक्शन होना चाहिए, उन्हीं लोगों का सिलेक्शन होना चाहिए इस वैकेंसी में। क्या है? नर्सिंग पैरामेडिकल भर्ती 2023 में कैंडिडेट को जारी किए गए जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट थे उनको पुनर्सत्यापन के लिए आप द्वारा पदवार कितने एक्सपीरियंस लेटर जारी किए गए हैं, इसकी सूचना अविलंब भिजवाएं। ये किन को कह रहे हैं? जो मैंने आपको ऊपर मेंशन किया था ना कि भाई जहाँ से जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जारी हुआ है, जो संस्था थी या फिर जो हॉस्पिटल थे या फिर जो कोई भी प्लेसमेंट एजेंसी थी, उनके द्वारा जो जारी किए गए तो उन लोगों को उनको रीवेरिफिकेशन कर रहे हैं कि भाई आप लोगों ने दिए थे या नहीं, आपके पास में इनका क्या डेटा है, अगर है तो आप हमें बताएं। और कब तक बताना है? जनवरी माह के प्रथम सप्ताह से इसकी जांच शुरू की जा रही है और जो निर्धारित फॉर्मेट था उसके अनुसार आपका है 10 दिसंबर 2022 तक पूर्ण कर लिया जाएगा। ऐसी उन्होंने पहले भी आदेश दिया था। ठीक है, अतः जनवरी माह में इस कार्य हेतु कार्य में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। अब कोई चेंजेस नहीं होगा, फाइनली है, ये डिसीजन है, आपको जो करना है कर लीजिए। ऐसा ये कह रहे हैं सीपू वाले, किनको? जिन्होंने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जारी किया। ठीक है, क्या करना है उनको? प्रोग्राम क्या है? कार्यक्रम अनुसार इन्वाइट किए जाने पर प्रमाण पत्रों को अल्फाबेटिकली के नाम के अनुसार उनको जमा करवा कर लाना है, जमा कर लाएं, उनको जमा करके लेके आना है। फिर आपको नहीं जाना कैंडिडेट, इनको जाना है जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जारी किया। आपको पूर्व में जो प्रेषित अनुभव सत्यापन प्रारूप दिया था उसके बंधु इस टाइप के थे। पद स्वीकृति आदेश, यानी कि जो पोस्टिंग थी उसको अलॉटमेंट किया था उसका एक ऑर्डर लेके जाना है उन लोगों को। अगर आप कैंडिडेट के पास में ये था, आपका ऑर्डर था, तो आप बिल्कुल भी निश्चित रहे, आपका कोई भी रोक नहीं सकता आपको। भुगतान संबंधी दस्तावेज, यानी कि जो पेमेंट किया था उनसे रिलेटेड डॉक्यूमेंट। भुगतान कटौती संबंधी दस्तावेज, यानी जो पीएफ वगैरह करता था उसका, या फिर कोई भी आपका जो सर्विस का करता था या मेडिकल एम करता था, मेडिकल चार्ज है, वो सारा चीज़ें। फिर अटेंडेंस रजिस्टर, डिस्पैच रजिस्टर, कॉन्ट्रैक्ट की एक फोटोकॉपी, जो आपका बॉन्ड था उनके साथ में कितने टाइम के लिए था वो भी। अभ्यर्थी को की गई भुगतान का प्रमाण, यानी कि आपको जो उन्होंने पेमेंट किया उसका भी उनके पास में क्या होना चाहिए, कुछ प्रूफ होना चाहिए। किए गए कार्य संपादन के प्रमाण, यानी उन्होंने काम किया था तो उनका भी वो फॉर्मेट चाहिए साथ में। और नियुक्ति आदेश की प्रति, नियुक्ति आदेश यानी कि आपका ज्वाइनिंग लेटर, आपको जहाँ पर नियुक्त किया गया था उसका भी उनके पास में होना चाहिए। ये सारी चीज़ें उन्होंने उन लोगों से मांगी है। अब आएगा दोस्तों बिल्कुल भी मज़ा, और आप बिल्कुल ही मुस्कुराइए, क्योंकि अगर आप लीगल है तो आपका मुस्कुराने का हक बनता है। मुस्कुराइए जितना हो सके, ठीक है, ये चीज़ें। उसके अलावा क्या है, ये सारी चीज़ उन्होंने एक और चीज़ मेंशन की है। उपरोक्त के अतिरिक्त जो भी दस्तावेज आप द्वारा तैयार किए गए एक्सपीरियंस में दी गई है, सूचना की प्रति के साथ में आवश्यक हो और साथ में लेकर आवे। उन लोगों को बोला, आप लोगों को नहीं। ठीक है, ध्यान रहे कि किसी दस्तावेज सत्यापन के अभाव में यदि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की जांच में अगर कोई देरी होती है या कोई बाधा होती है तो इसकी जिम्मेवारी आप लोगों की, कैंडिडेट की नहीं। जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जारी करने वाले उनकी बढ़ जाएगी बैंड, अगर उन्होंने ऐसा कुछ भी किया तो। उल्लेखनीय है कि अनुभव का लाभ केवल विज्ञप्ति में दी गई शर्तों के अनुसार देय होना चाहिए। जो शर्तें थी उसके अनुसार होना चाहिए, जो विज्ञप्ति की जो कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती है ये होना चाहिए, वैसा होना चाहिए।
यदि आप द्वारा माननीय न्यायालय के आदेशों द्वारा किन्हीं विभागीय निर्देशों को क्रम में विज्ञप्ति की शर्तों के विपरीत जाकर अर्थात निजी कार्य में कार्यरत अन्य राज्यों में कार्य किया, अन्य विभागों में कार्य किया, व्यक्ति को अनुभव प्रमाण पत्र जारी किया तो नवीन अनुभव प्रमाण पत्र जो फॉर्मेट है इसका भी उल्लेख करें। साथ ये भी दर्शा देवे कि उक्त अनुभव प्रमाण पत्र की विज्ञप्ति की शर्तों के अनुसार नहीं है, ताकि ऐसे अभ्यर्थी को अनियमित रूप से अनुभव का लाभ प्राप्त करने से रोका जा सके। यानी आपसे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट तो किया था जारी, लेकिन वो इस वैकेंसी की जो शर्तें हैं उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो पहले ही बता दीजिए ताकि हम उन लोगों को पहले से ही बाहर निकाल देवें। ये चीज़ अच्छी लिखी है, ठीक है। तो ये जानकारी थी जो ऑर्डर के अंदर थी, मैंने आपको बताई। इसके अलावा है कि ज्वाइनिंग कब तक मिलेगी। देखो लगभग आपका इन्होंने पहले से ही बता रखा है कब से, ये 10 दिसंबर को, और ये आपका जनवरी माह में इस कार्य को पूरा किया जाएगा। तो जनवरी के अंदर ये काम कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाएगी, यानी कि लगभग वो फाइनल लिस्ट होगी, उसके अनुसार फिर आपका क्या हो जाएगा, ज्वाइनिंग ऑर्डर भी जल्दी मिल जाएगा। तो उम्मीद है आपको ज्वाइनिंग है आपकी कब तक मिलने के चांसेस बन रहे हैं। तो ज्वाइनिंग की बात करूँ तो आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी कब तक, जनवरी एंड फरवरी फर्स्ट वीक। थोड़ा बहुत लेट कर सकते हैं, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन ये जो चांसेस बन रहे हैं जिस हिसाब से काम कर रहे हैं उस हिसाब से आपको जल्द से जल्द इस डेट के अंदर आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। और क्यों मिलेगी इसके पीछे रीज़न भी मैंने आपको पहले भी 2 सारे मतलब वीडियो बना रखे, उसमें भी आपको बताया था। ये मिलेगी इसलिए क्योंकि डबल इंजन की सरकार बनी है, तो गवर्नमेंट केवल स्टेट में ना बनाना, सेंटर में भी बनाना है, ताकि आप लोगों को जल्द से जल्द नियुक्ति देवें। इसलिए आपको खुश करेंगे तो आप उनको खुश करेंगे, आप एक दूसरे को खुश करेंगे तो खुशी खुशी होगी। इसलिए आप जैसा चाहे वैसा आप करिए, ठीक है। तो ये थी जानकारी, पूरी जानकारी। अगर किसी भी प्रकार का आपको कोई डाउट है या मुझे कोई सजेशन देना चाहते हैं या कोई भी आपके मन में शंका है तो आप मुझे डायरेक्ट कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल सब्सक्राइब करना आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री है। आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो हमें भी खुशी मिलेगी, ठीक है। कोई भी चार्ज तो लगता नहीं आपका, तो दोस्तों कर लीजिए सब्सक्राइब, ठीक है, लाइक भी कर दीजिए। तो मिलते हैं एक नई खबर, नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।